जिसको भाई टैक्स को लेके दिक्कत है, मतलब जो गोल्ड में ट्रेडिंग करता है, बीटीसी में ट्रेडिंग करता है और इथेरियम वगैरह में ट्रेड करता है ना, तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। जो एक्सएम में ट्रेडिंग करता है तो टैक्स देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, क्या रीज़न है देखते हैं। ठीक है ना। अगर तुम एक साल में 12 लाख रुपए कमाते हो तो तुम्हें टैक्स देना होगा। ठीक है नहीं। और तुम 1 लाख में वो मतलब एक साल में 12 लाख रुपए नहीं कमाते तो टैक्स नहीं देना होगा। ठीक है नहीं। सिंपल प्रोसेस बात। ठीक है नहीं। अब आती है भाई मतलब कि मान लो तुमने कमाए कि एक साल में 6-7 लाख रुपए कमाए या 8-10 लाख कमाए, तो तुम्हें टैक्स नहीं देना होगा। बस तुम्हें मैनेज करके उसको मान लो 2-3 महीने बाद 1-2 लाख निकाल लिए, फिर 1-2-3 महीने बाद 1-2 लाख निकाल लिए, ऐसे निकाल लेने हैं। ठीक है नहीं। मैं बताऊंगा कैसे निकालने हैं। ठीक है नहीं। और मतलब 12 लाख से कम ही होना चाहिए। 12 लाख से कम हो गए तो तुम्हें टैक्स नहीं देना। ठीक है नहीं। और 12 लाख से कम हो गए तो तुम्हें टैक्स नहीं देना। और 12 लाख से ज़्यादा हुआ तो टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है नहीं। ये बात समझ में आ गई। अब आते हैं मतलब कि भाई जैसे एक्सएम है, मैं वीडियो के इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। एक्सएम में तुम ज्वाइन कर सकते हो अकाउंट। अच्छी एप्लीकेशन है एक्सएम। ठीक। अब आते हैं भाई हम डिपॉजिट कैसे करें और विड्रॉल कैसे करें। सिंपल सी प्रोसेस। सबसे बढ़िया जो मेथड है, मैं जिसे जिसे मैं भी यूज़ करता हूँ, सबसे बढ़िया है यूपीआई। आप यूपीआई के थ्रू डिपॉजिट करो, लाइक फ़ोन पे हुआ, जीपे हुआ। ठीक है, जीपे हो गया या फिर कोई सी भी एप्लीकेशन हो, उसके थ्रू आप अपने एक्सएम अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हो। ठीक है नहीं। एक्सएम में डिपॉजिट कर सकते हो। सिंपल बात। ठीक है नहीं। और अब आती है विड्रॉल की बात। ठीक है नहीं। विड्रॉल कैसे लें। बहुत लोगों की समस्या होती है कि भाई हम पैसे डाल तो देते हैं यूपीआई के थ्रू, लेकिन हमें विड्रॉल भी चाहिए। सबसे बढ़िया जो है कि कुछ लोग बंदे करते हैं पी टू पी। भाई ये बहुत ही मतलब गलत है, मतलब सही है ये मेरे को नहीं पता, लेकिन जिससे मैं करता हूँ वो मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे बढ़िया जो है कि एक्सएम में जो है कि मुझे सबसे बढ़िया क्या लगा, एक्सएम में जब भी तुम विड्रॉल के लिए जाओगे ना, तो इसमें तुम्हें अपनी बैंक का नंबर देना होता है, मतलब बैंक अकाउंट नंबर देना होता है, आईएफएससी कोड देना होता है। ठीक है नहीं। बैंक अकाउंट नंबर, बैंक नंबर, आईएफएससी कोड हो गया। ठीक है नहीं। और उसके बाद तुम्हारा एड्रेस मांगेगा, एड्रेस। और उसके बाद तुम्हारा एक दो इन्फॉर्मेशन और होगी छोटी सी, बस ये दे के तुम अपना जितना तुम्हें चाहिए, मतलब $100 $200 आराम से विड्रॉल कर सकते हो। अब बोलोगे भाई हम अगर अपने बैंक में लेंगे तो, अगर हम अपने बैंक अकाउंट में लेंगे तो फ्रीज हो जाएगा। नहीं भाई, खाता फ्रीज कब होता है, बैंक अकाउंट फ्रीज तब होता है जब तुम मतलब कि क्यूआर कोड या फिर मतलब वैसे मतलब कि किसी लीगल कंपनी से पैसा तुम्हारे अकाउंट में आता है। अब इसमें क्या है, एक्सएम की इंडिया में कितनी सारी कंपनी है। एक्सएम तुम्हारे जो तुम $100 विड्रॉल करोगे, ठीक है नहीं, तुम्हारे अकाउंट में से $100 काट लेगा। ठीक है नहीं। उसके बाद तुम्हारे अकाउंट में, बैंक अकाउंट में कैसे, तुम्हारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करेगा ये कंपनी। कितने सारे बैंक है जो है, इनकी जो कंपनी रहती है वे तुम्हारे अकाउंट में डाल देंगे। तुम ये इन्फॉर्मेशन उनको दोगे, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड। ठीक है नहीं। तुम्हारे अकाउंट में पैसा आ जाएगा सेफ तरीके से। ठीक है नहीं। मतलब बैंक अकाउंट तुम्हारा फ्रीज नहीं होगा। वो फ्रीज कब होता है बैंक अकाउंट फ्रीज होता है तब, मतलब कि तुम जो है कि TRC-20 वगैरह या फिर P2P वगैरह। ठीक है नहीं। P2P करते हो। P2P में क्या होता है, P2P में वो स्कैनर भेज देता है। ठीक है ना। स्कैनर पे क्या बोलता है, उसमें लीगल पैसे डाल देता है स्कैनर में, लीगल नहीं मतलब कैसे पैसे डाल देता है। ठीक है नहीं। और फिर तुम्हारे उसकी रिपोर्ट डाल देता है, ये मैंने गलती से स्कैन कर लिया इसको और ये मेरा पैसा मुझे वापस चाहिए। तो तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन आएगी कि भाई तुम्हारे पास ये पैसा कहाँ से आया। तुम बोलोगे ट्रेडिंग, तुम ट्रेडिंग बोल नहीं सकते कि भाई ये लीगल नहीं है इंडिया में। ठीक है नहीं। तो इसीलिए क्या होगा, तुम्हारा खाता फ्रीज हो जाएगा। तो सबसे जो सेफली तरीका है ना, वही है एक्सएम में जाके जब भी तुम विड्रॉल करोगे। ठीक है नहीं। डिपॉजिट आराम से यूपीआई के थ्रू। ठीक है नहीं। फ़ोनपे वगैरह किसी से भी डिपॉजिट करो। अब विड्रॉल जो है कि तुम कर सकते हो आराम से बैंक के थ्रू। ठीक है नहीं। अपना बैंक अकाउंट नंबर देना है, एफसी कोड, जो भी डिटेल्स वो मांगेगा आराम से। और इसमें क्या होगा, इसमें तुम अकाउंट नंबर दे रहे हो, एफसी कोड दे रहे हो, तो पैसा सीधा
कंपनी के थ्रू तुम्हारे इसमें आ जाएगा, ठीक है नहीं, कोई से बैंक के थ्रू, जो भी उनका सप्लायर होगा वो अकाउंट तुम्हारे $100 तो ये मान लो $100 तुम विड्रॉल करते हो, $100 ये काट के और सीधा तुम्हारे अकाउंट में INR में भेज देगा, ठीक है नहीं। जो भी उसका डॉलर का प्राइस चल रहा हो उसके अकॉर्डिंग तुम्हारे उसमें भेज देगा। मैंने काफ़ी सारी ट्रांजैक्शन की है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, 1 मिनट। देखो भाई, ये मेरा एक्सएम का अकाउंट है, सिंपल। अभी तो मेरे जो है कि थोड़ा बहुत लॉस लग गया था, तो उसकी वजह से मैंने अभी काफ़ी टाइम से ट्रेडिंग बंद कर रखी है। लेकिन कोई नहीं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरा डिपॉजिट एंड विड्रॉल जो भी है, ठीक है नहीं। यहाँ पे जाता हूँ मैं वॉलेट पे। वॉलेट में जो कि सबसे पहले आता है ये रहा ट्रांजेक्शन हिस्ट्री। ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में देखो, ये मैंने जो है कि ये देखो, ये यहाँ पे INR के थ्रू डिपॉजिट करे थे पैसे, ठीक है नहीं। ये डिपॉजिट की हिस्ट्री है, देखो ये है ना, ये यहाँ पे ये डिपॉजिट की है सारी। ये देखो, ये जो है ना, ये देखो मैंने 8,000 रुपये डाले, ठीक है नहीं। और एक बार 3,000 रुपये डाले, एक बार 5,000 रुपये डाले, ठीक है नहीं। ठीक, वो उस टाइम पे, जिस टाइम पे मैं ट्रेडिंग करता था उस टाइम पे मेरा थोड़ा बहुत था। अब देखो, अब होते हैं विड्रॉल्स की। विड्रॉल्स में गया, ठीक है नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने $20 विड्रॉल किए थे। किसके थ्रू किए थे? मैंने किए थे, ये लिख रहा ऑनलाइन बैंक, ठीक है नहीं। ये ऑनलाइन बैंक है ना, ऑनलाइन बैंक, ठीक है नहीं। इसके थ्रू मैंने जो है कि $20 विड्रॉल किए, तो मेरे को कितने मिले इसके बदले? 1,816 रुपये, ठीक है नहीं। ये मेरे टोटल बैंक में आए। ये मैंने बैंक के थ्रू ही विड्रॉल किए थे। देखो ये पंजाबी नेशनल बैंक, ठीक है ना, डिटेल वगैरह ये सब हो गया, ठीक। तो आप इसके ज़रिए मतलब कि जैसे मैंने तुम्हें इसमें बोला, ठीक है नहीं, जैसे मैंने तुम्हें बोला ना कि आप इसके विड्रॉल जो है कि अपना बैंक अकाउंट के थ्रू ले सकते हो, ठीक है नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने भी लिया है। और हमेशा दिक्कत आएगी तो P2P वगैरह में आएंगी, बैंक के थ्रू नहीं आएंगी, क्योंकि इसमें जो है कि बैंक में तुम्हारे पैसा कहीं से बाहर से नहीं आता, इंडिया से ही आता है। इंडिया में इतने सारे ये अपने एजेंट रखते हैं, उनको बोलते हैं इस अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है नहीं। तो इससे तुम्हारा अकाउंट फ्रीज होने वाला। सबसे सेफ़ ट्रिक है, जाओ यूज़ करो, मैं भी इसे यूज़ करता हूँ। मैंने आपको टैक्स भी समझा दिया, और टैक्स कब देना है कब नहीं देना है ये भी समझा दिया, और जो है कि आपको डिपॉजिट भी समझा दिया और विड्रॉल भी समझा दिया, ठीक। अब एक और बात है, अगर आप गोल्ड एंड BTC में ट्रेडिंग करते हो तो रात को मैं लाइव आता हूँ 7 से 8 आराम से, तो अगर ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो।